हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री यानी कि साइंस। अब क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस। ये चैप्टर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में खत्म कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिए थे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया था, डिस्कस कर लिया था। साथ ही हमने लास्ट लेक्चर में कुछ किए थे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो एमसीक्यू टाइप थे। ठीक, आज हम वही उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, देख चुके हैं आप। ये सारे ही क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिए थे। अब आगे कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग इट टू गेट लिक्विड अगेन इज कॉल्ड। यानी किसी द्रव को गर्म करके वाष्प बनाना। गर्म करने के पहले क्या बनाना है? वाष्प बनाना है। फिर से ठंडा करके द्रव प्राप्त करना है। ठंडा करके द्रव प्राप्त करना है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब हम सेपरेशन वाला टॉपिक बच्चों पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ये प्रक्रिया पढ़ी थी कि किसी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, फिर वो ऊपर जाता है वाष्प बन के, फिर वो वाष्प जो है कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में क्या होता है? ठंडा पानी होता है। अब वो कंडेंसर उसको क्या करता है? कंडेंस करता है और वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ी थी डिस्टिलेशन में। ठीक है, कैसे पढ़ी थी? हमने कहा था कि हमारे पास है एक कोनिकल फ्लास्क इस तरीके से कुछ। ठीक, यहाँ पर है हमारा बर्नर और यहाँ पर है हमारा मिक्सचर। हम कह सकते हैं कि एसीटोन प्लस वाटर का हमारे पास यहाँ पर क्या है? मिक्सचर है। ठीक, अब इसको हमने यहाँ स्टैंड से पूरा फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पर लगी हुई है कॉर्क और यहाँ पर से इससे कनेक्ट हो रखा है ये एक कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर कनेक्ट हो रखा है इस तरीके से और यहाँ पर है हमारा एक दूसरा बीकर। यहाँ पर एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे, यहाँ से आग जलाएंगे, बर्न करेंगे। अब इस लिक्विड में एसीटोन है और वाटर है, हमें एसीटोन से वाटर को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? ये गर्म हो रहा है। ठीक, अब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एसीटोन क्या होगा? जल्दी गर्म होगा और जल्दी इसके क्या बनेंगे? वाष्प बनेंगे। ठीक है, जल्दी गर्म होगा एसीटोन और इसकी इस तरीके से वेपर्स बनेंगे। अब वेपर्स ऊपर जाएंगी और वेपर्स फिर यहाँ से आ जाएंगी कंडेंसर पर, और कंडेंसर में बच्चों यहाँ होगा कोल्ड वाटर या चिल्ड वाटर। ठीक है, अब कोल्ड वाटर क्या करेगा? ये जो वाष्प आई है, वाष्प इस ठंडी सतह पर टकराएगी। ठीक, अब जब ठंडी सतह पर कोई वाष्प टकराती है तो क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है। ठीक, तो इस कंडेंसर की जो वॉल है यहाँ पर ये भाप टकराएगी, संघनित होकर के वाष्प अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव अवस्था में कन्वर्ट होकर के इस तरीके से छोटी छोटी बूंदें हमारे यहाँ पर गिर जाएंगी और ये एसीटोन हमारा अलग हो जाएगा। ये आ गया हमारा एसीटोन अलग, यहाँ बच जाएगा वाटर। तो ये है क्या? एक सेपरेशन की टेक्निक है। हमने किया क्या? दो लिक्विड्स को सेपरेट किया। दो कैसे लिक्विड को? दो मिक्सिबल लिक्विड। कैसे लिक्विड है? मिसिबल। मिसिबल यानी कि जो आपस में अच्छे से मिले हुए हैं। तो इस तरीके के जब लिक्विड होते हैं तो उन्हें कहा जाता है मिसिबल लिक्विड। लेकिन जब दो लिक्विड आपस में अच्छे से मिले नहीं होते, जैसे कि तेल और पानी है, तो वो अच्छे से नहीं मिला होता, तो इस तरीके का जो लिक्विड है उसे कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड। ठीक, चलो सिंपल। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन की टेक्निक और हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि गर्म करके पहले वाष्प बनी, फिर वाष्प को ठंडा कर दिया, कंडेंस करके वापस द्रव प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है क्या कहा जाता है? डिस्टिलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड। अब यहाँ पर कुछ मिक्सचर दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि कोलॉइड कौन सा है। देखो, सॉल्ट वाटर नमक का पानी तो एक ट्रू सॉल्यूशन है, एयर एक मिक्सचर है, लेमनेड नींबू पानी क्या है? एक प्रकार का हमारा सॉल्यूशन ही है।
कैसा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बोले हम या होमोजेनियस सॉल्यूशन बोले। लेकिन बच्चों दूध मिल्क हमारा क्या होता है, कोलॉइड होता है। और कैसा कोलॉइड है, इसे क्या कहा जाता है, इमल्शन कहा जाता है। ठीक है, जब पानी और लिक्विड मिले हुए तो इमल्शन हो गया। ठीक है, अगर पानी और लिक्विड मिलते हैं तो इमल्शन कहलाया जाएगा। बाकी लिक्विड मिल्क क्या होता है, हमारा कोलॉइड होता है। क्योंकि मिल्क जब हम पानी में मिल्क डालते हैं तो हमें उसके छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज मडी वाटर। अब ये जो मडी वाटर है बच्चों, ये कैसा मिक्सचर है। चलिए, तो इसका आंसर आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक, चलो तो पहले आप ये नोट कर लो, आप चाहें तो ऐसा रफ डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए। बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ए ऑप्शन है सॉल्यूशन, बी ऑप्शन है कॉलॉइड, सी ऑप्शन है हमारा सस्पेंशन यानी कि निलंबन, और डी ऑप्शन है बच्चों प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। तो आपको बताना है ये जो मडी वाटर होता है यानी कि कीचड़ वाला पानी जो होता है वो क्या है। तो क्या ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस भी है नहीं है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्या ये एक कोलॉइड है, कोलॉइड भी नहीं है, कोलॉइड तो मिल्क होता है, ऐसे कोलॉइड्स होते हैं। ठीक, ये हमारा सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन है। ठीक, सी सस्पेंशन। ठीक, चल तो बच्चों नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। अब इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर है शुगर सॉल्यूशन, चीनी का जो घोल होता है, क्या इसमें टिंडल इफेक्ट होता है, नहीं होता, क्योंकि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मिल्क, मिल्क में टिंडल इफेक्ट होता है बच्चों। सॉल्ट, क्योंकि मिल्क क्या है, एक हमारा कोलॉइड है, तो इसमें क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। अगला हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि नमक का घोल, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। अगला हमारा डिस्टिल्ड वाटर, इसमें भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता। इसमें जब लाइट की रेज जाती है तो वो स्कैटर नहीं होती है ना, बिखरती नहीं है, सीधा पास हो जाती है। ठीक, तो ये अगर सीधा चली जाती है तो लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए, द बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब सॉल्ट को सी वाटर से यानी कि जो हमारा समुद्र का पानी होता है उससे हम नमक कैसे निकालते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में भी एक इमेज हमने देखी है, और लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कैसे किया जाता है कि जो सी वाटर होता है उसे क्या करेंगे, हम इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, नमक और पानी का ही तो घोल है सी वाटर। उसको क्या, वाटर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो इसी टेक्निक को यूज करके जो है हम जो है सॉल्ट सी वाटर से अलग कर लेते हैं। तो कौन सा मेथड होता है ये वाला, ये होता है हमारा बच्चों इवेपोरेशन। बाकी डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इस मेथड से हम ये नहीं कर सकते सेपरेट। ठीक, चलिए, अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब कोई सब्सटेंस यानी कि कोई ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स जिसमें होते हैं, एक ही तरह के कण जिसमें होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसे क्या कहा जाता है, जहां पर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं उसे कहा जाता है प्योर सब्सटेंस, जो कि हमारे एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर, मिक्सचर में तो एक से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। सॉल्यूशन में भी एक या दो कंपोनेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है, जैसे कि नमक और वाटर है तो एक सॉल्यूशन बना हो रहे, घुल रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा पार्टिकल्स है ना। ठीक, अब अलॉय तो मिश्र धातु है, ये तो मिक्सचर ही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो प्योर सब्सटेंस है वो हमारे क्या होते हैं, सिर्फ एक तरह के कणों से मिलकर के बनते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इन क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ ट्रू सॉल्यूशन। अब एक ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता है एक अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर के बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। ठीक, इतनी बात हो गई। तो हम कह रहे हैं कि एक सच्चे घोल में विलय कणों का आकार क्या होता है, ये होता है लेस देन 1 nm, 1 nm से कम ये होता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम बात करें। अगला क्वेश्चन है इंक इज द मिक्सचर ऑफ। अब इंक किस चीज का मिक्सचर है, डाइज इन वाटर। ठीक है, पानी में अलग अलग डाई को मिला करके इंक बनती है और इसे सेपरेट कैसे किया जाता है इंक को, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की मदद से। ठीक, चलिए विच सेपरेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट डाइज। देखो यही क्वेश्चन आ गया कि डाइज को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो वो है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, इंक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जब भी कोई लोग जो है फेक सिग्नेचर्स करते हैं, है ना, किसी भी चीज पर फेक सिग्नेचर जब होते हैं तो कैसे चेक किया जाता है, तो उसे जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की मदद से देखा जाता है। ठीक, चलिए तो ये हो गए हमारे अगले क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इनविजिबल होते हैं, नहीं, सेटल डाउन हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बिल्कुल नहीं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके पार्टिकल्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं। इनविजिबल किसके पार्टिकल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के ही पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। ठीक, ट्रांसपेरेंट भी ट्रू सॉल्यूशन के ही पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। एलॉयज आर कंसिडर्ड एज, तो एलॉयज को क्या कहा जाता है, होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है तो मिक्सचर ही, लेकिन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कुछ ब्रीफ आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, विच हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, है ना, शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, और इनकी निश्चित संरचना होती है, यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। तो दो चीजों से पता चलता है हमें कोई पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। पहली चीज ये एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं, और दूसरी चीज इनकी क्या होती है, निश्चित संरचना होती है, यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि सजातीय और विषम जातीय जातीय मिश्रण को अंतर बताना है, यानी कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है। तो होमोजीनस मिक्सचर जहां पर थ्रू आउट सेम कंपोजिशन होती है, यानी कि रचना एक समान होती, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स, और यहाँ पर अनइवन कंपोजिशन होती है हेट्रोजीनस मिक्सचर में। अब होमोजीनस मिक्सचर की बात करें तो बच्चों जैसे हमने दो बीकर यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, एक में हमने लिया है सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी, और एक में हमने लिया है सैंड और वाटर, यानी कि रेत और पानी। तो जिसमें हमने नमक और पानी लिया है वो तो अच्छे से घुले हुए होंगे, उसके कण इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, पानी पूरा ही नमकीन होगा। ठीक है, हम कहीं से भी टेस्ट करेंगे तो हमेशा हमें बराबर नमकीन ही मिलेगा। लेकिन सैंड वाटर जो है वो इवनली, इसके जो पार्टिकल्स है वो अनइवन होंगे, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे पूरे मिक्सचर में। ठीक, तो जहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो हमारे होमोजीनस, जहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते वो हमारे हेट्रोजीनस। चैप्टर में हमने कई बार इसको पढ़ा था। पूरे मिश्रण में एक समान रचना होती है जैसे पानी में नमक, और मिश्रण की रचना एक समान नहीं होती, यानी कि जो कंपोजिशन है वो अनइवन है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज्यादा है। ठीक, जैसे पानी और रेत। आपको ये नोट कर लेना है क्वेश्चन आंसर।
समझ लेना है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आपको मुझसे पूछ लेना है। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन, गिव वन एग्जांपल। कि सॉल्यूशन यानी कि विलयन क्या होता है, उसका हमें उदाहरण देना है। अब सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, यानी कि एक समांगी मिश्रण होता है। किसका, दो या दो से अधिक पदार्थों का। जैसे कि चीनी घुली हुई होती है जल में, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होता है। जैसे पानी में चीनी घुली हुई है। ठीक, सिंपल, ज्यादा हमें इतना ज्यादा वैसा नहीं, डिफिकल्ट नहीं बनाना है क्वेश्चन को। जितना पूछा गया हमें उतना ही इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट यानी कि विलय और विलायक क्या होते हैं। सिंपल सा हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन। अब सॉल्यूट क्या होते हैं, जो डिजोल्व होते हैं, यानी कि जो पदार्थ घुलता है, और जिसमें विलय घुलता है उसे सॉल्वेंट यानी कि विलायक कहा जाता है। जैसे सॉल्यूट है नमक और सॉल्वेंट है पानी। दूसरी चीज, सॉल्यूट यानी कि जो सॉल्यूट है इसकी मात्रा हमेशा क्या होती है, कम होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा अधिक होती है। तो जो अधिक मात्रा वाला है वही सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा वाला है वो हमारा सॉल्यूट। ठीक, तो इस तरीके से एक दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए ताकि आप आसानी से एग्जाम में लिख सकें। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बाकी के और क्वेश्चंस, ब्रीफ आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।